सहजानंद भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आइए आज सर्वप्रथम भगवान शंकर का एक भजन सुनते हैं, उसके बाद हम पावन सुंदरकांड कथा शुरू करेंगे। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर
आप सुन रहे थे भगवान शंकर का प्यारा सा भजन। आइए अब हम पावन सुंदरकांड कथा की तरफ चलते हैं। तो आपने सुना कि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं और भगवान उनको उठा करके गले लगाते हैं और पूछते हैं, हनुमान आपको क्या चाहिए? तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति का वरदान दीजिए। तो भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर के अपनी पावन भक्ति का वरदान हनुमान जी महाराज को दिया और देवता लोग पुष्पों की बरसात करने लगे कि हे हनुमान आप कितने धन्य हैं, आपकी माँ धन्य है, आपका अवतार धन्य है, जिन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति को मांगा और कुछ नहीं मांगा। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को क्या कहते हैं इस भजन के माध्यम से? शिव शंकर लगे उचारने, सुनिए धर ध्यान भवानी। शिव शंकर लगे उचारने, सुनिए धर ध्यान भवानी। सुनिए धर ध्यान भवानी, भवानी सुन ध्यान भवानी। जो कोई सुमिरन करे हरि का, कौन जगत में ताह सरीसा, कौन जगत में ताह सरीसा। लाहले सोई देह धरीला, लाहले सोई देह धरीला। लग गया जन्म सुधारने, जो भजे अंतरा ज्ञानी, जो भजे अंतरा ज्ञानी, ज्ञानी रे जो तो भजे अंतरा ज्ञानी। शिव शंकर गए चारने, सुनिए धर ध्यान भवानी। निश्चय चित रघुवर में लावे, निश्चय चित रघुवर में लावे, और काम फिर मन नहीं भावे, और काम फिर मन नहीं भावे। निशिवासर हरि के गुण गावे, निशिवासर हरि के गुण गावे। भक्ति वर के कारणे, चलता शुभ मार्ग ज्ञानी, चलता शुभ मार्ग ज्ञानी, ज्ञानी ने चलता शुभ मार्ग ज्ञानी। शिव शंकर लगे उचारने, सुनिए धर ध्यान भवानी। ये संवाद सुने जो कोई, अलबत
जब हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी से उनकी भक्ति का वरदान मांगा तो माता पार्वती को शंकर भगवान कथा सुना रहे थे। बोले, हे पार्वती, जो प्रभु श्री राम का सिमरन करता है उस जैसा पुरुष इस संसार में कोई नहीं है, और वो ही इस मनुष्य देह जिसने धारण किया है, अगर प्रभु श्री राम का नाम लेता है तो उसका मनुष्य देह धारण करना फायदेमंद है, तभी उसका मनुष्य देह धारण करना जो है वो सार्थक है, और वो अपना जन्म सुधार लेता है जो अंतर्यामी प्रभु श्री राम को भजता है। हनुमान जी ने तो वही किया। निश्चय चित रघुवर में लावे, और काम फिर मन नहीं भावे, निशिवासर हरि के गुण गावे, भक्ति बर के कारण चलता शुभ मार्ग ज्ञानी। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो अपना चित्त, अपना मन जो है भगवान श्री राम जी के चरणों में लगाते हैं, और जब प्रभु श्री राम के चरण में अपना मन लगता है तो फिर और काम जो है वो अच्छे नहीं लगते हैं। निशिवासर रात दिन प्रभु श्री राम के गुणगान करते हैं, और ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब भक्ति का वरदान हो, और शुभ मार्ग पर तभी वो पुरुष जो है वो चल सकता है। बड़े पुण्य कर्मों से हमें ये देह मिलती है, और उस देह को हम क्या करते हैं, कुकर्मों में नित्य प्रति अपने सांसारिक मोह माया में खो लेते हैं। लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा सुलभ न सोई। संतों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तो हमें ज्ञान होगा, विवेक होगा, और ये काम तब तक संभव नहीं है जब प्रभु श्री राम की कृपा नहीं हो। इसलिए हमें हमारे इष्ट का सिमरन करना चाहिए प्रतिपल, ताकि उसकी कृपा हो और हमें वो ज्ञान हो और हम शुभ मार्ग पर चलें। तो क्या कहते हैं, ये संवाद सुने जो कोई, ये जो भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का संवाद हुआ, जो भी इसे सुनेगा इसको वो हरि का भक्त होगा। आप सभी भाग्यवान हैं, भक्ति वर उसे मिलेगा, और तज काम कुटिलता पानी। इसके लिए आपको काम वासना का त्याग करना पड़ेगा, कुटिलता त्याग करनी पड़ेगी, वाणी जो है उस पर संयम रखना पड़ेगा। जब इतनी बात होगी तभी जाकर के प्रभु अपने ऊपर कृपा करेंगे। और शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, ये तो धन्य है हनुमान जी जिन्होंने इस मर्म को पहचान लिया, इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु श्री राम की भक्ति है, और ब्रह्म पिछाना खोए भरम। लोगों को भ्रम हो रहा था कि ये राम जो माता सीता के पीछे पीछे घूम रहे हैं, एक स्त्री के वियोग में भटक रहा है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने तुरंत पहचान लिया, और उन्होंने सारे भ्रमों को त्याग करके एकमात्र विश्वास किया कि यही पार ब्रह्म परमेश्वर है, और वो उनके चरणों में गिर पड़े। हालांकि भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, तुम जैसा कोई भी भक्त मेरा नहीं है, तू मांग, जो कुछ मांगेगा वो तुझे मिलेगा, मैं आपका ऋणी हूं। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या मांगते हैं, एकमात्र चरणों की भक्ति, निस्वार्थ निष्काम भाव जो है हनुमान जी महाराज में भरा पड़ा है। रूढ़चंद जी कहते हैं, कुकर्मों को त्याग करके उस सृजनहार भगवान श्री राम की, भगवान परम पिता परमात्मा की, आप चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, उसकी भक्ति करें, ताकि हमारे यह जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो। तो आगे की कथा, रघुवीर ने सुग्रीव को तो दिया हुक्म फरमाए, बेग चलो अब लंक को कपि कटक संग लाए। अब भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव को हुक्म दिया कि अब जल्दी से लंका की तरफ वानर सेना को लेकर के चलो। कैसे? रघुवर की आज्ञा पाए पति ने हुक्म सुनाया, रघुवर की आज्ञा पाए कपिपति ने हुक्म सुनाया, कपिपति ने हुक्म सुनाया, सुग्रीव ने हुक्म सुनाया, रघुवर की आज्ञा
भगवान श्री राम का हुक्म प्राप्त करके, आज्ञा लेकर के सुग्रीव ने कहा कि अब अपना अपना दल लेकर के लंका की तैयारी करो, चलो लंका पर चढ़ाई करते हैं। सारे कपिल जितने भी वानर सेना थी वो सब भगवान श्री राम जी के चरणों में शीश नवाते हैं और बड़े खुश होते हैं और ये मन में करते हैं कि आज प्रभु श्री राम के दर्शन करके कृतार्थ हो गए। क्या बोलते हैं? हरि की दया, हरि की दया कपि भय ऐसे, पाई पाख पर्वते जैसे। हरि की दया रे कपि भय ऐसे, पाई पाख पर्वते जैसे। सबल हुए भय माने कैसे, देखा हरि निधाय के जब सकल कटक हरसाया। आज्ञा पाय के कपिपति ने हुक्म सुनाया। रघुवर की आज्ञा पाय के सुग्रीव ने हुक्म सुनाया। गरज गरज कपि दल चल आए, महावीर जो धावत भाड़े। गरज गरज कपि दल चाले, महावीर जो धावत भाड़े। अहिपति शीस भार से हाले, लोड़ चंद कहलाए के इस विध से पूछ ठहराया। रघुवर की आज्ञा पाय के कपिपति ने हुक्म सुनाया। श्री राम की आज्ञा पाय के सुग्रीव ने हुक्म सुनाया। तो कहते हैं भगवान श्री राम जी के चरणों में जैसे ही वानरों ने अपना मस्तक नवाया, प्रणाम किया, तो क्या हुआ? ऐसे बलवान हो गए जैसे पर्वतों के पंख लग गए हो। क्या कहते हैं? जब प्रभु की कृपा होती है तो निर्बल बलवान हो जाता है और ऐसे लगने लगा जैसे वो काल के समान हुंकार करने लगे और सारी सेना में एक प्रकार की प्रसन्नता छा गई। गरज गरज के कपिदल चाले, महावीर जो धामत वाले। कपि सेना जो गर्जना करने लगी और जब ये वानर सेना चली तो रूढ़चंद जी कहते हैं, उधर तुलसीदास जी भी कहते हैं कि शेषनाग भी अपना फन जो है उनके भार को सहन नहीं कर पाया और ये पृथ्वी हिलने लगी। डगमग डगमग दिग्गज डोले, चारों तरफ दिग्गज डोलने लगे। रूढ़चंद कहते हैं इस विधि से, इस तरीके से वानर सेना ने लंका की तरफ कूच किया। आगे की कथा हम इसी तरह जारी रखेंगे। कल 8:15 बजे आप सभी पधारें और आपने इस सुंदरकांड कथा को समय दिया। अनिल जी घुमकड़, इमीलाल जी पटेल, अलका शर्मा जी, लखविंदर जी घोड़ेला जो कि मेरे साधु भाई भी हैं और सीआरपीएफ में सेवाएं दे रहे हैं, तो आपका तो ये समय बहुत ही कीमती है। आपने भी ये कथा सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अर्जुन जी बनानी जो हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों में ये कथा सुनते हैं, आपका आभार। जय श्री राम।